खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। पेश है खामगांव से संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। श्रावण का पवित्र महीना और प्रकृति से प्रेम की एक अनुपम मिसाल। खामगांव की लेकुरवाली पहाड़ी आज एक नई हरियाली की गवाह बनी, जब सृष्टिमंगलम महिला वाहिनी ने वहां 501 बेल के पेड़ लगाकर शिव भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 4 अगस्त 2025 श्रावण मास का दूसरा सोमवार भारतीय संस्कृति में ये दिन विशेष पुण्य का प्रतीक माना जाता है और इस पुण्य कार्य में शामिल हुई घटपुरी, खुदपुरी, नंदाखोरा और जाफराबादी की सैकड़ों महिलाएं। संस्था की वरिष्ठ मार्गदर्शिका श्रीमती विभा वैभव करंजकर ने बताया कि बेल का पेड़ लगाना शिव भक्ति का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा रूप है। जैसे पुण्य में बेलपत्र चढ़ाना, वैसा ही पुण्य यहाँ पेड़ लगाकर मिलता है। सेवानिवृत्त कला शिक्षक संजय गुरव के मार्गदर्शन में बच्चों और महिलाओं को बेल के औषधीय और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम की एक अनूठी पहल भी शुरू की गई, जहां बच्चों ने अपनी माताओं के साथ मिलकर पेड़ लगाए। सबसे छोटे प्रतिभागी 1.5 साल के ची मंदार खड़गले भी अपनी मां के साथ पेड़ लगाते नजर आए और उनके जैसे ही छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े संकल्प लिए गए। भक्ति, श्रुति, आयुष, वेदिका, शिवम, आदित्य, आर्य, परी, प्राची, अश्विनी, कल्याणी, सोहम, मयंक, इन बच्चों ने अपनी माताओं के साथ मिलकर जो वृक्षारोपण किया, वह सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का बीज था। इस अभियान में श्रीमती मंगला गुरव, श्रीमती अस्मिता ओखलकर, श्रीमती मुक्ता खेदकर, श्रीमती पूजा फंदत, श्रीमती लता खंडागले, श्रीमती साक्षी शर्मा सहित अनेक महिलाओं ने अत्यंत प्रेरणादायक भूमिका निभाई। पेड़ लगाओ, पुण्य कमाओ और प्रकृति से रिश्ता निभाओ, यही था इस आयोजन का असली संदेश। श्रावण का ये सावन अब हरियाली का सावन बन गया है और इसकी सौगंध इन महिलाओं ने मिट्टी को दी है। खामगांव से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं VSM प्राइम। या शेजारीनं बरं नाही केलं ग बया, या शेजारीनं बरं नाही केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। हो, या शेजारीनं, या डोंबळ्या शेजारीनं, या टकल्या शेजारीनं बरं नाही केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। हिच्या अंगणात झाड लावल्यामुळे काय होऊन राहिलं की हिच्या झाडाचा पाला पाचोळा उडून पडतो माझ्या अंगणात। हिच्या झाडाचा पाला वाढलेला चिडलेला जो काही पाला असेल गळलेला, तो येऊन पडतो माझ्या अंगणात आणि झाडून झाडून चमक निघते माझ्या कमरेत। म्हणून काय म्हणते मी, या शेजारीनं बाई 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 बाई, या शेजारीनं बरं नाही केलं ग बया, या शेजारीनं बरं नाही केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। आता ही जी शेजारीन होती पहिल्या कळव्यातली, ती डाव्या बाजूची होती। आता उजव्या बाजूची शेजारीन चांगली आहे। दोन बाजू असतात, डावी आणि उजवी। तर उजव्या बाजूची शेजारी बघा काय म्हणते, या शेजारीनं बरं केलं ग बया, ग बाई 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 बाई, या शेजारीनं खूपच बरं केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। या शेजारीनं खूपच बरं केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। या झाडाची फुलं फळं पळतात माझ्या अंगणात, या झाडाची फुलं फळं पळतात माझ्या अंगणात आणि त्या फुलामुळे शोभून दिसतात देव माझे देवाऱ्यात। या शेजारीनं ग बाई बाई, या शेजारीनं खूपच बरं केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। या शेजारीनं बरं केलं ग बया, या शेजारीनं बरं केलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया, अंगणात झाड लावलं ग बया। बहुत